बिसाऊ में राजनीति का पारा हुआ गर्म। भाजपा से बागी होकर चुनाव मैदान में उतरे पारिक। बिसाऊ में वार्ड नंबर 14 में उपचुनाव हो रहे हैं। इस तेज गर्मी में राजनीतिक पारा भी गर्म हो चुका है। इस उपचुनाव में सियासी घमासान मचा हुआ है। इस वार्ड से कांग्रेस नहीं बल्कि भाजपा ही भाजपा के सामने है। जी हां, भाजपा से बागी होकर चुनाव लड़ रहे मुकेश पारिक और भाजपा टिकट से चुनाव लड़ रहे बसंत चेजारा चुनाव मैदान में आमने सामने हैं। टिकट नहीं मिलने के बाद पारिक ने निर्दलीय रूप में ताल ठोक दी है। मुकेश पारिक व उनके समर्थकों ने साफ कर दिया है कि कांग्रेस पार्टी वो ज्वाइन नहीं करने वाले हैं। वो हमेशा भाजपा के सच्चे सिपाही रहे हैं और पार्टी में कुछ लोग वंशवाद की राजनीति के चलते उनका टिकट कटवा दिया है। पार्टी ने कार्यकर्ता की उपेक्षा की है, इसलिए मुझे निर्दलीय रूप से चुनाव मैदान में आना पड़ा है। पारिक ने कहा कि जनता का मूड जाने बिना 5 नेताओं ने घर में बैठकर टिकट वितरण कर दी, लेकिन कांग्रेस में कभी नहीं जाऊंगा, न कभी कांग्रेस में था। पार्टी का सच्चा सिपाही था और भाजपा के साथ ही रहूंगा, लेकिन जो मेरे साथ किया है उससे जनता और मेरी भावना को आहत जरूर पहुंची है। वार्ड के भाजपा कार्यकर्ताओं की राय जाने बिना केवल घर पर बैठकर ही 5 नेताओं ने टिकट का वितरण कर दिया। इससे भाजपा कार्यकर्ता आहत हुए और मुझे निर्दलीय चुनाव लड़ना पड़ रहा है। मैं पिछले 20 सालों से भाजपा का कार्यकर्ता रहा हूँ, युवा मोर्चा अध्यक्ष रहा हूँ। फिर भी यहाँ के स्थानीय भाजपा नेताओं ने बगैर किसी की राय लिए, बगैर किसी को पूछे, बगैर कार्यकर्ताओं की राय लिए टिकट वितरण कर दिया, जिसका हमने विरोध किया। यहाँ बिसाऊ में भाजपा मात्र 5-4 लोगों में सिमट के रह गई है, उसी का हम विरोध कर रहे हैं। वो अपनी मनमर्जी चलाते हैं। वार्ड नंबर 14 में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैंने नामांकन किया है और मेरी वार्डवासियों से यही अपील है कि एक बार मुझे मौका दे। मैं वार्ड के विकास और आपके विश्वास में कभी कोई कमी नहीं आने दूंगा। कल होगी मूर्ति स्थापना। हवन का हुआ आयोजन। शहर के भाग्य शिव नगरी बाईपास रोड चिड़ावा पर श्री श्याम मंदिर में श्री श्याम ब्रिज मित्र मंडल चिड़ावा की ओर से 17 मई से 21 मई तक चल रहे 5 दिवसीय धार्मिक आयोजन के चौथे दिन हवन का आयोजन किया गया। पुजारी रवि महाराज के सानिध्य में मुख्य यजमान राजेंद्र नरहड़िया ने सपत्नीक वेदी अग्नि व यज्ञ भगवान की पूजा अर्चना की तथा हवन में आहुतियां दी। देर शाम को भजन संध्या का आयोजन हुआ, जिसमें स्थानीय कलाकारों ने भजनों की प्रस्तुतियां दी। इस मौके पर आचार्य विजेंद्र गौड़, पंडित शेखर जोशी, पंडित विमल महेश्वरी, पंडित भवानी शंकर महेश्वरी, पंडित सुशील शर्मा, पंडित विकास पंड्या के अलावा पंडित सावरमल नरहड़िया, जितेंद्र नरहड़िया, अनिल सहित नरहड़िया परिवार व विजय रोहित गिरधारी आदि मौजूद रहे। धरनार्थियों से वार्ता करने पहुंचा प्रशासन, वार्ता रही विफल। संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले चल रहा धरना 13वें दिन भी जारी रहा। धरने की अध्यक्षता कॉमरेड प्रेम सिंह नेहरा ने की, जबकि कार्मिक अनशन पर करण सैनी बैठे हुए हैं। धरने पर चिड़ावा एसडीएम ऑफिस के सहायक प्रशासनिक अधिकारी कैलाश कविया पहुंचे, धरनार्थियों से वार्ता की, लेकिन वार्ता विफल रही। टोल बूथ बंद करने की मांग को लेकर धरनार्थी अड़े रहे। धरने पर कॉमरेड राजेंद्र सिंह चाहर, कपिल तेतरवाल, कलाकार विजेंद्र शास्त्री, जय सिंह हलवाई, करमवीर चाहर, बनवारी लाल चाहर, सौरभ कटारिया, प्रदीप उप सरपंच, जय सिंह हलवाई, नरोत्तम चाहर, कैलाश कुमावत, प्रभु सैनी आदि मौजूद रहे। लूट के आरोपियों को भेजा कोर्ट ने जेल। 20 मई तक थे पुलिस रिमांड पर। चिड़ावा पुलिस की ओर से गिरफ्तार किए गए लूट के 2 आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। आरोपी 20 मई तक पुलिस रिमांड पर थे, जिन्हें शुक्रवार को कोर्ट में पेश किया गया। नया बस स्टैंड चौकी प्रभारी बलवीर चावला ने बताया कि पुलिस ने भारत फाइनेंस कंपनी ब्रांच चिड़ावा के कर्मचारी से लूट करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। इस मामले में 17 मई 2022 को परिवादी राहुल सिंह ने एक रिपोर्ट दी थी, जिसमें 29,970 रुपये नकद और अन्य सामान लूटने का मामला दर्ज करवाया गया था। उक्त प्रकरण में आरोपीगण राजकुमार उर्फ राजू पुत्र आशू सिंह जाति राजपूत निवासी अठवास, रविंदर उर्फ बिट्टू पुत्र मोतीराम जाट निवासी सांजासर पुलिस थाना फतेहपुर जिला सीकर को गिरफ्तार किया गया था। आपको बता दें कि प्रकरण में फरार राहुल मीणा की तलाश जारी है। उक्त तीनों आरोपियों ने बिसाऊ में सुनार से 1 लाख रुपए की
लूट की वारदात को भी अंजाम दिया था। फतेहपुर सीकर में हत्या के प्रयास के प्रकरण में भी ये वांछित हैं। भगीनिया जोड़ स्थित बावलिया बाबा के घाट का बच्चों को करवाया भ्रमण, बताई बावलिया बाबा की महिमा। चिड़ावा के नगर देव पंडित गणेश नयन बावलिया बाबा के घाट का बच्चों को भ्रमण करवाया गया। पंडित जी के चमत्कारों की महिमा और घाट पर हो रहे निर्माण कार्य के बारे में जानकारी दी गई। सूरजगढ़ बाईपास रोड पर स्थित JL स्कूल के छात्रों ने भ्रमण किया। इस दौरान स्कूल संचालक विकास कस्बा ने बच्चों को बावलिया बाबा की महिमा के बारे में बताया। इस अवसर पर विद्यालय स्टाफ चंद्रकला, प्रियंका, नेहा, विकास गजराज, संदीप आदि ने सहयोग किया। विकास कस्बा ने बताया कि स्कूल के सभी बच्चों को 7 दिन तक सभी धार्मिक स्थलों का भ्रमण करवाया जाएगा। नगर पालिका के पार्षद राजकुमार नायक ने फिर लगाए गंभीर आरोप। पिलानी नगर पालिका के पार्षद राजकुमार नायक ने एक बार फिर पेयजल समस्या को लेकर जलदाय विभाग व स्थानीय विधायक पर तीखा हमला बोला है। आज वार्ड नंबर 19, 20 व 22 के लोगों के साथ पेयजल समस्या को अवगत करवाने के लिए जलदाय विभाग पहुंचे तथा जलदाय विभाग का घेराव भी किया। साथ ही उच्च अधिकारियों, मुख्यमंत्री व जिला कलेक्टर को ज्ञापन भी भेजा है। आप भी सुनिए पार्षद राजकुमार नायक ने आखिर क्या आरोप लगाए हैं। कि अगर हमारी बात को अगर नहीं सुना जाता है तो हमारे पास जैक और चेक तो है नहीं, केवल धरना प्रदर्शन और आंदोलन ही है। तो हम सरकार से और प्रशासन से माननीय क्षेत्रीय विधायक JP चंदेलिया जी से आग्रह करते हैं कि इस विषय को अपने संज्ञान में लेकर इन SC ST के जो वर्ग के लोग हैं, मजदूर वर्ग के लोग हैं, उनकी सुनवाई हो और उन्हें पानी दिया जाए। 33 टैंकरों की जहाँ बात आती है तो टैंकर जब आता है तो 4 या 5 दिन से एक टैंकर आता है। 1500 से 2000 की संख्या के लोग वहाँ रहते हैं और अब वो एक 2 बाल्टी अपने हिस्से में आती है तो उस बाल्टी से हमारा होगा क्या। आज स्वच्छ भारत अभियान के तहत बाहर के किसी को शौच करने नहीं दिया जाता है। अगर बाहर का अगर शौच करेंगे तो उस पर जुर्माना लगता है और घर में अगर शौच करते हैं तो उस शौच करने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 10 लीटर पानी लगता है और वो पीने के लिए मिलता है। तो हम करें तो क्या करें। इस बात पे सरकार को, यहाँ के क्षेत्रीय विधायक को संज्ञान लेना चाहिए।